इस किस्म में एंटवान अपना मिशन पूरा करने के बाद बंदर का वापस आता है और पहला सवाल यही करता है कि पेट्रो कहाँ है, वो मुझे खुशामदीद कहने क्यों नहीं आया। सिपाही उसे बताते हैं कि पेट्रो महल में उसका इंतजार कर रहा है। एंटवान फखरिया अंदाज में महल की तरफ रवाना हो जाता है। दूसरी जानिब इजाबेल उसकी जगह जाती है जहां एक ममलूक सिपाही को कत्ल किया गया था। वो वहां निशाना तलाश करती है और हैरान होती है गोलन को इन सब के बारे में पहले से कैसे मालूम था। इजाबेल शुकूक में गिरी होती है और गोलन से पूछती है कि मेरे भाई के बारे में तुम पहले से कैसे जानते थे। इसी दौरान एक मुलाजिमा आती है और खबर देती है कि एक शख्स आया है जो बाबा उरूज का भाई है और इजाबेल से मिलना चाहता है। वो फौरन इजाबेल खजीर से मिलने चली जाती है। खजीर इजाबेल से कहता है हमें ईस्टर को बचाना होगा, क्या तुम मेरी मदद करोगी। इजाबेल कुछ मजबूर लगती है और कहती है मेरे हाथ बंधे हुए हैं, मेरे पापा ने यतीम खाने पर कब्जा कर लिया है। खजीर परेशान होकर कहता है क्या कह रही हो तुम, हमारे लोग अंदर से। इजाबेल तसल्ली देती है किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा, बेफिक्र रहो। लेकिन फिर वो भी बताती है कि अब वो उरूज से रब्ता नहीं रख सकती, उस पर पाबंदी लगा दी गई है। लेकिन वादा करती है कि अगर कोई अहम बात सुनी तो वो खजीर तक जरूर पहुंचाएगी। महल में इजाबेल और हीरा भाई के दरमियान सख्त बहस होती है। वो कहते हैं कि कत्ल तुम्हारे महल में हुआ है, तहकीकात जरूर होगी। इजाबेल दिफा करते हुए कहती है कि उनका इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं। हीरा कहता है कि अगर कुछ छुपाया तो बहुत बुरा होगा, मेरी नजरें तुम पर ही रहेंगी। दूसरी तरफ एंटवान जब पेट्रो से मिलने जाता है तो फखर से कहता है मैं बड़ी कामयाबी के बाद आया हूँ तुमसे मिलने और तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आए। पेट्रो शक में पड़ जाता है तुम उरूज को मारकर आए हो। एंटवान जवाब देता है मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, जहाज में धमाका हुआ, सब मारे गए। पेट्रो हैरान हो जाता है यानी तुमने अपनी आंखों से कुछ नहीं देखा। एंटवान कहता है नहीं, मगर जहाज के टुकड़े हो चुके थे। पेट्रो गुस्से में आ जाता है बेवकूफ, तुम्हें तब तक वापस नहीं आना चाहिए था वहां से, तब तक उरूज की लाश न देख लेते। अगर वो जिंदा निकला तो याद रखना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। एंटवान के जाने के बाद पेट्रो अपने सिपाहियों को हुक्म देता है समंदर की छान मारो, हर चट्टान के नीचे देखो, मुझे उरूज की लाश चाहिए, ये काम मुकम्मल मैं करूंगा। दूसरी तरफ उरूज और उसके साथी समंदर के किनारे भूखे प्यासे बैठे होते हैं, पानी खत्म हो चुका होता है। एक सिपाही कहता है अगर मदद न आई तो हम मर जाएंगे। बाबा उरूज उन्हें हौसला देता है हम अपने लिए कुछ ना करेंगे, हिम्मत ना हारो, हम अपने लिए कुछ ना कुछ जरूर करेंगे, हिम्मत ना हारो। इधर खजीर और उसका भाई मालूमात जमा कर रहे होते हैं, यतीम खाने की तरफ रवाना हो रहे होते हैं ताकि दरवेश बाबा से मिल सके। खजीर कहता है ये सब कुछ बहुत अजीब हो रहा है, खास तौर पर इजाबेल का रवैया मुझे शक है। खजीर यतीम खाने की तरफ बढ़ रहा होता है। व्यूअर्स, यहाँ इस एपिसोड का अख्ताम होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि अगली किस्त सबसे पहले आप तक पहुँच सके।